राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल प्रेसिडेंट परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं। वो हमारा अध्यक्ष भी है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अनुमति प्रदान करेंगे। साहब चलो तो ना डिस्टर्ब सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालन कर रहे माननीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं माननीय संचालक जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें और मेरी थोड़ी तबीयत आज ढीली है, सर भारी भारी सा है, तो मेरी जगह आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर सांदा साहब, आप सभी साथियों से 18 और 19 मार्च के कार्यक्रम की फाइनल रिपोर्ट आज आप लोग ले लें सभी साथियों से, और मैं रहूंगा, सुनता रहूंगा, लेकिन प्रोग्राम आप दोनों साथी आज करें, मेरा ऐसा निवेदन है, और आगे की विधिवत कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको सूचित किया जा रहा है लगातार कि हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उसका जो फाइनल रिपोर्ट आप सभी राज्यों से आप रखेंगे। उससे पहले हमारा जो आरबीएम का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बादल सिंह बौद्ध जी, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रस्तावना रखेंगे और विधिवत रूप से ये कार्यक्रम को फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और उसी हिसाब से जितने भी राज्य की जो पदाधिकारी हैं सभी लोग जुड़ के रहिए। और मैं एक तो आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना जो साउंड को आप लोग म्यूट कर रखें ताकि दूसरे साथी जब बोलेंगे उसको किसी को डिस्टर्ब ना हो। आप सभी काफी जिम्मेदार हैं, काफी जानते हैं, और फिर भी आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना साउंड को म्यूट रखिए और ताकि सबको ठीक से सुनाई दे। और मैं अभी आग्रह करता हूँ हमारा राष्ट्रीय हमारा जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी जो प्रस्तावना रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, समस्त बहुजन महापुरुष गुरु संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आचार्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय संचालक कर रहे हैं आज हमारे महेश्वर बौद्ध जी, समस्त महासचिवगण, सचिवगण, प्रदेश के जवाबदार प्रदेश संयोजक, प्रभारी साथीगण, सह संयोजकगण, आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना जो हम कार्यक्रम के लिए रख रहे हैं, हमारा ब्रेन शब्दों से प्रभावित होता है और बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में संदेश भूमि से जो हमें शब्द दिए, उन शब्दों को हमें अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए ये कार्यक्रम एक युवा और जवाबदार पीढ़ी को सौंपने के लिए, जो हमारा अच्छा मार्ग है उसकी सेवा करने के लिए जो संघ का कार्य प्रथम बार आगरा में संदेश भूमि से माननीय संस्थापक जी के द्वारा
तय किया गया है और उस तय कार्यक्रम के अनुसार आप सभी ने विशेष रुचि और सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने का जो जिम्मा लिया है, जो जवाबदारी ली है, उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। ड्रेस भी हमारी बन चुकी है। मेरा समस्त उन साथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों के लिए बहुत सारे हमारे धन की आवश्यकता होती है और जो हमारी ड्रेसें आई हैं, उन ड्रेसों में शेष जमा राशि जो अभी तक कार्यालय में नहीं पहुंची है, तो कल निवेदन है शेष जमा राशि जिन साथियों और जिन राज्यों की तरफ से नहीं पहुंची है, वो कल तक जमा कर दें। और जो अन्य ड्रेस की मटेरियल्स हैं, सामग्री हैं, जैसे कैप है, बेल्ट है, इसके बैच हैं, वो भी लगभग आ चुके हैं। उनकी भी 1.5-2 लाख रुपए की कॉस्ट हुई है। वो भी आपको वहां जाकर लेनी है, वो भी हमें मन बना के आना है। अकेले ड्रेस में ही पूरी ड्रेस हमारी नहीं होती है, वो सामग्री भी हमें लेनी है। प्रथम दिवस जैसे साहब ने बताया था पिछली बार के, एक चक्की पाट के जो एरिया है उसमें एक धम्म प्रभात फेरी रहेगी। धम्म प्रभात फेरी के बाद आचार्य जी के संबोधन रहेंगे, जो बाबा साहब ने युवाओं के लिए संदेश दिया था, देश के अन्य साथियों के लिए संदेश दिया था। इसके पीछे ऐतिहासिक कड़ी है, ऐतिहासिक कारण है। तथागत गौतम बुद्ध जब सम्यक संबुद्ध हुए तो वह बिहार से उत्तर भारत की ओर आए और यहां से उन्होंने अपना धम्म चक्र प्रवर्तन शुरू किया। बाबा साहब भी महाराष्ट्र से आगरा और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की ओर आए 1956 मार्च में, और उन्होंने इसको राजधानी कहा, हमारी बहुजनों की राजधानी। तो उन्हें जहां उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने प्रत्येक वर्ग को यहाँ संबोधित किया था, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, महिलाओं को, सबको संबोधित किया था। ये दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी भी महाराष्ट्र से उत्तर भारत की ओर बहुजन सम्राट मान्यवर कांशीराम साहब आए थे। तो इसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए आए थे कि उत्तर भारत बहुत जल्दी से इस कार्य को करने में तैयार हो जाता है। और मान्यवर संस्थापक जी मानव धर्म प्रकाश भारती साहब भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे निवेदन और अपील करते हैं। अधिकतर साथियों को दूसरे दिन अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, 5 मिनट का मौका मिलेगा। तो 5 मिनट में 90 सेकंड बहुत प्रभावशाली होते हैं। उन 90 सेकंड में 7 सेकंड में आपको अपनी पहचान बतानी है कि हमको क्या बात रखनी है। अगले 23 सेकंड में हमारा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए और 60 सेकंड में हमारा प्रभाव छूट जाना चाहिए। 90 सेकंड हमें बात रखने के लिए बहुत कुछ होते हैं। मैं अगली मीटिंग में बताऊंगा कि 90 सेकंड में हम बात को कैसे रख सकते हैं। साहब जब बोलते हैं तब आप ध्यान रखना कि उनकी ओपनिंग लाइन क्या होती है, एक्सप्लेन की लाइन क्या होती है, उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। वो साहब के लगभग पूरी बातें 3 मिनट में कवर हो जाती हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, उसके अनुसार आप बात रखेंगे। और अभी समय है काम करने का, अगर अभी हमने समय पे काम नहीं किया तो आगे चल के हमको दिक्कत होने वाली है। लैंग्वेज इसमें कोई भारी आपके लिए बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। भाषा आपकी जो है वही भाषा में हम यहाँ बात रखेंगे। हमारा जो संदेश है वह इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारी भाषा इम्पोर्टेंट है। और छोटे छोटे वीडियो आप बनाकर इसके 2-2, 3-3 मिनट के अपने फेसबुक लाइव भी करें कि जय भीम चलो आगरा संदेश भूमि, जय भीम चलो आगरा संदेश भूमि 18 मार्च 2023 को। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप कल से फेसबुक लाइव हो, यूट्यूब पर डालें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालें। तो सोशल मीडिया का आज जमाना है, उसका भी हमें उपयोग लेना है। और सभी साथियों को ड्रेस में आना है, अनुशासन में आना है। हमें आगरा के साथियों को
जो हमारे तरफ बहुत उम्मीद लगाए हैं, देश के सभी साथी उम्मीद लगाए हैं, उनको अनुशासन हमको बताना है, समाज जिससे अनुसरण करे आगे चलकर। और बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ इम्प्रेशन समाज पे पड़ता है। जो हमारी ड्रेस कोड है ये बहुत प्रभावशाली होगा और हमें इससे बहुत कुछ लाभ होने वाला है। और अपनी तैयारी किन किन प्रदेशों की कितनी हुई है, कितने साथियों के फाइनल टिकट हो चुके हैं, कितने साथी आगरा पहुंच रहे हैं और कितने साथी की ड्रेस के पैसे कम है वो जमा कल तक कराना है, कब तक करा देंगे उसकी जानकारी आप रखेंगे। और कितने साथी स्कूल में रुकेंगे, कितने उसमें युवा साथी हैं, कितने साथी रूम पर रुकेंगे, उसकी सभी जानकारी देने के लिए हमारे संचालक जी आपको 5-5 मिनट का समय देंगे। तो 5 मिनट में आपके 90 सेकंड प्रभावशाली होना चाहिए। 90 सेकंड में आपका पूरा जवाब आ जाना चाहिए और 3 मिनट में क्लोजिंग हो जानी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। और अभी अभी आपने सुने हैं कि हमारा जो कार्यवाहक अध्यक्ष ने कैसे कैसे आपको रिपोर्ट रखना है उसी बारे में आपको सूचित किए हैं और कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने सूचना दी है। तो मैं अभी हमारे जितने महासचिव है और उनको भी बुलाएंगे और जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक है, उनको भी बुलाएंगे। तो मैं सर्वप्रथम हम बुलाएंगे हमारा जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सम्मानीय रमेश चंद्र बंगोत्रा जी, जो हमारे महासचिव भी हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब के वो प्रभारी भी हैं। तो पहले हम उनको बुलाएंगे और अपना विचार रखेंगे और अपना रिपोर्ट प्लेस करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में से जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर धर्मकार बाकी जी और हमारे संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बोध जी और आज का संचालन कर रहे हैं हमारे सांदा साहब, महेश्वर सांदा जी और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की रिपोर्ट रखूंगा। हमारे जम्मू कश्मीर से हम 18 साथी आ रहे हैं। तो इन 4 साथी हमारे जो आ रहे हैं वो बाई कार आ रहे हैं, जिनका नाम है बलदेव सिंह, सुरजीत सिंह, गुरबख्श सिंह और रघुदेव सिंह। ये कार से आ रहे हैं। और 2 साथी जो इनमें से एक एमएलसी हैं, भूतपूर्व एमएलसी श्यामलाल जी और प्रीतम सिंह जी, ये भी बाई कार आ रहे हैं। और हमारे 6 साथियों की टिकट जो कठुआ से आ रहे हैं, लोकनाथ जी, अजीत लाल जी, डॉक्टर सीआर मुंडे, बनारसी दास जी और सोहन लाल जी और करनैल चंद जी, इनकी टिकटें भी ओके हो गई हैं। और ये सारे साथी वहां पर 17 को शाम को पहुंच जाएंगे और 20 को इनका डिपार्चर है। जम्मू से तुलसीदास लंगेज जी, शैलोराम जी, सोमनाथ जी, आरसी बंगोत्रा, आरएल चिड़गोत्रा, मिश्री चिड़गोत्रा, ये भी 17 को पहुंच जाएंगे और ये 20 से वहां से डिपार्चर करेंगे। पंजाब से हमारे नरेंद्र सिंह जी और रोशन लाल जी, इनकी टिकटें कंफर्म हो चुकी हैं, ये भी 17 को पहुंच जाएंगे और इनकी वापसी 19 की है। और अभी पंजाब से मेरी बात हुई थी दोपहर को, उनका फोन मुझे नहीं मिला। और हिमाचल में भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे कि हम शाम को 5 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो अभी तक जो है 18 जो हमारे आदमी आने हैं, इनकी टिकटें कंफर्म है और ये सारे 17 को पहुंच जाएंगे। और कोई 2 बंदे था 19 को आएंगे और बाकी सारे 20 को वहां से चलेंगे ये जहाँ का। और हमारी यूनिफॉर्म की सभी ने सिलवा ली है। हमारे पास यूनिफॉर्म आई थी 30, जिसमें 10 के पैसे मैंने भेज दिए हैं और 20 तुलसीदास लंगेज जी के पास आई थी, उनके 8 के पैसे भी मैंने जमा करवा दिए हैं। 6 यूनिफॉर्म के पैसे मेरे पास पहुंच गए हैं, वो कल जमा हो जाएंगे। बाकी 6 यूनिफॉर्म बची हैं, तो उनका डिस्पोजल करेंगे, उनके पैसे जैसे आएंगे वो हम आगरा में जमा करवा देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। तो ये जहाँ का ब्यौरा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत सुंदर अपने रिपोर्ट पेश किए। नमो बुद्धाय, जय भीम। और अभी हम हमारे दूसरे वरिष्ठ साथी धीमान ऋषिपाल रवि, जो उत्तराखंड, यूपी और बिहार की वो प्रभारी है, और ऋषिपाल रवि और शेषराव धांगड़े जी अगर है तो ऋषिपाल रवि जी को हम बुलाएंगे, है तो सर? लगता है नहीं है। ऋषिपाल रवि जी सर नहीं है, ठीक है। अभी हमारा दूसरे एक महासचिव हैं शेषराव धांगड़े जी, जो महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर नगर हवेली का प्रभारी है, हमारा महासचिव है। उनको हम आग्रह करते हैं कि वो आए, अपना रिपोर्ट प्लेस करें। शेषराव जी, वो भी नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा धीमान गौरी प्रसाद उपासक, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का प्रभारी है और हमारा महासचिव है। गौरी प्रसाद उपासक जी नहीं है। उसके बाद हमारा विजय बोध है, जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का प्रभारी है और हमारा महासचिव है। विजय बोध जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, एकदम क्लियर आ रहा है सर, बोलिए सर। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सभी सत्य गुरु और महापुरुषों को नमन करते हुए देश के कोने कोने से जुड़े सभी महासचिव और आज के हमारे कार्यक्रम के संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ से करीब 25-26 लोग आ रहे हैं और सभी का टिकट रिजर्वेशन हो गया है। मैं अध्यक्ष जी से जानकारी लेना चाह रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब वहां पर रहने के लिए सुविधा क्या है, तो मैंने कहा है, जो मेरे को जानकारी मिली कार्यालय सचिव से, कि वहां पर रहने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वहां पर रहना है, और जिसको लॉज में रुकना है वो लॉज में भी रुक सकते हैं। वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब ने कुछ लॉज में बात करी है, ऐसा करके रिपोर्ट दिया है। तो वहां पर जहां चक्की पाट में हमारी व्यवस्था है कार्यक्रम की जो है, वहां पर रहने की सुविधा क्या है इसकी जानकारी चाहिए था, कुछ साथी लोग पूछ रहे थे। और बॉजी वीडियो कार्यक्रम, ओपन करो अपना। सर मैं जरा, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रखो रिपोर्ट रखो। सर तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ से और भी कुछ साथी लोग चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा है भाई कि जिसके पास ड्रेस है उसी को अनुमति मिलेगी। वैसे भी हम लोग विगत 3-4 महीने से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कार्यक्रम में चलना है। अब आखिरी समय में आपकी टिकट भी रिजर्वेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि सारी सीट फुल हो गई है। अब जिसको भी चलना है तो अपनी सुविधा से जा सकते हैं, लेकिन ड्रेस का कोड जो दिया गया है वो ड्रेस होना अनिवार्य है। और इतने कम समय में आपको ड्रेस बनाना है तो वहां से मंगाना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो 25 ड्रेस मैंने लिया था वो 25 ड्रेस खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार हम लोग जो है यहाँ से करीब करीब 25 से 26 लोग आ रहे हैं जिनकी टिकट पूरी कंफर्म हो चुकी है। यही मेरी रिपोर्ट है साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद
हमारे महासचिव विजय बौद्ध जी, और आपने बहुत सुंदर अपना रिपोर्ट यहाँ प्लेस किए हैं। अगले हम बुलाएंगे हमारा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड का प्रभारी था हमारा महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, नहीं तो हमारा धीमान गौरी प्रसाद उपासक जी हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, गौरी प्रसाद उपासक जी, दोनों में कोई है तो नहीं है। दूसरे हमारे महासचिव हैं सिद्धार्थ सिन्हा और शिबू तालुकदार। सिद्धार्थ सिन्हा जी है? नहीं है। श्यामलाल साकेत जो हमारा तमिलनाडु पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार का भी प्रभारी है, महासचिव है, नहीं है। दूसरे हम चलते हैं कि हमारा जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं। पहले मैं बुलाऊंगा हमारा सम्मानीय आदरणीय इंजीनियर डीपी गोलिया सर जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश की। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना साउंड को अनम्यूट करें और अपना रिपोर्ट प्लेस करें। गोलिया साहब। हाँ जी। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही, कंफर्टेबल, ठीक है सर। हाँ, मैंने कल जो है 97 लोगों का सूची भेज दिया है केंद्रीय कार्यालय को। उसमें गुना से 15 लोगों की सूची अभी मैंने भेजी है। रीवा से 26, भोपाल से 22, ग्वालियर से 34 और सतना से भेजी है 26 लोगों की सूची। इस तरह से हमारे इतने लोगों का जाना कंफर्म हो गया है, ड्रेस बन चुकी है। बाकी जिलों से अभी जानकारी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हमारा अभी जो आंकड़ा है अभी 150 को टच करेगा, है ना। इसमें से 20% लोग यानी कि 15 दूनी 30-35 लोग हमारे होटल में रुकेंगे। बाकी के लोग जहां व्यवस्था की गई आरबीएम के द्वारा वहां रुकेंगे। ठीक है सर, ओके। और इसके अलावा एक जानकारी जानना चाह रहे हैं हमारे साथी रीवा सतना से कि चक्की पार और कॉलेज के बीच में 15 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ कन्वेंस का साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात ये जानकारी चाहिए गई है हमारे साथियों के द्वारा। और बाकी हमें यहाँ मध्य प्रदेश से पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी का टिकट हो गया है करीब करीब, और कुछ लोग अपने वाहन से भी आ रहे हैं। थैंक यू। नमो बुद्धाय। ओके सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। और आपने बहुत ही सुंदर अपने राज्य की रिपोर्ट प्लेस किए हैं। और अभी हम बुलाएंगे हमारा वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष सम्मानीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी, वो भी है, और वो अपना साउंड को अनम्यूट करें और अपना वीडियो की भी ऑन करें। जोगेंद्र नाथ सरकार जी। मान्य महेश्वर साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सरकार साहब एक मिनट रुको। समाज में तन्ने सभी संत महापुरुष को नमन करता हूँ। सरकार साहब सरकार जी आदरणीय सरकार जी 1 मिनट रुकिए, अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं। मैं एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ। हम लोग 2-3 दिन घूमे होटलों में, है ना। तो उसमें एक बहुत पहले मेरी गाड़ी का ड्राइवर था एक लड़का। हाँ। अभी वो पिछले 5 वर्षों से टूरिस्ट का काम कर रहा है। टूरिस्ट माने जो आगरा में ताजमहल देखने आते हैं ना लोग, उनको वो होटलें दिलवाता है। तो मैंने कहा भाई हमारी बात कराइए आप। तो उसने कहा था सर हमारा कमीशन रहता है 50%, तो 50% कमीशन माइनस करके मैं आपको होटल दिलाता हूँ। तो मैं खुद भी गया उस समय, तो हमने होटल देखे हैं नॉन एसी जिनमें पंखा लगा है, कुछ में कूलर भी है, और डिस्काउंट करके वो 500 रुपए में या 600 रुपए में हमें मिलेगा।
500 रुपए में या 600 रुपए में। उसमें 2-3 लोग रुक सकेंगे, कई होटल ऐसे हैं जिसमें 4 लोग भी रुक सकेंगे, और उनका लेट बाथरूम अटैच है हर रूम में, हर रूम में लेटरिन बाथरूम अटैच है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे लगता है ये कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 500 रुपए का भी अगर रूम मिला और 2 साथी रुकेंगे तो उनको 250-250 रुपए रोज पड़ेगा बस, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं जाएगी। तो ये अपना है ही है। दूसरा, गोलिया साहब ने ये जानकारी चाहिए थी कि जो बाकी लोग रुकेंगे तो सिद्धार्थ विद्यापीठ, उसमें हम लोग जैसे आज से 3 साल पहले गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में 3 दिन का प्रोग्राम किया था, तो उसमें जो गद्दे वगैरह हमने डलाए थे, ऐसे गद्दे वगैरह वहां डला देंगे हम। सिद्धार्थ विद्यापीठ, उनके अपने बाथरूम हैं और सामने सुलभ शौचालय है, तो सुलभ शौचालय को भी हम इकट्ठा पैसा दे देंगे और नहाने फ्रेश होने की वहां भी व्यवस्था हो जाएगी। सिद्धार्थ विद्यापीठ जो स्कूल है वो पूर्वोदय बुद्ध विहार के प्रांगण में ही है, मतलब एक ही प्रांगण है, तो कहीं नहीं जाना करना है। तो ये है एसी रूम, जिनका 2500 रुपया या 2200 रुपया रेट है। उसके 5-6 होटलों के प्रबंधकों से मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा साहब हम 40% डिस्काउंट कर देंगे, अर्थात जो कमीशन देते हैं वो माइनस कर देंगे। तो 1200 रुपए में, लगभग 1200-1300 रुपए में हमें एसी रूम भी मिल जाएंगे, जिसमें 2-2, 3-3 लोग रह सकेंगे। तो ये बात भी, और ये सारे होटल जहाँ प्रोग्राम है उसकी 200-300 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पे है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल का रास्ता है। और अगर हम ऑटो में भी बैठेंगे तो 5 रुपए या 10 रुपए है बस केवल। तो मैं आने वाले वक्ताओं से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रख के ही अपनी बात वो रखें, क्योंकि जैसे हम बिस्तर लगवाते हैं, गद्दा, रजाई, चादर, टॉवल ये लेते, तो इसका भी 100-150 रुपया पर डे पड़ता है, कम से कम 100-150 रुपए पर डे पड़ता है। तो इसके एवज में अगर हमें 400 में, 500 में, 600 में रूम भी मिलता है जिसमें 2-3 लोग शेयर कर लेंगे, तो वो भी लगभग उसी भाव पड़ेगा, है ना। तो इसको ध्यान में रख के आप लोग अपनी रिपोर्ट रखिए। तो बाकी कार्यक्रम के लिए 1-1 हजार रुपया सबको डोनेशन देना, धम्मदान देना है। और जो स्कूल में रुकेंगे उनका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। होटल में जो रुकेंगे उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना पेमेंट करना होगा। खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी वो सब संस्था की तरफ से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से रहेगी। तो मैंने सोचा कि साथियों की बात आने से पहले महेश्वर साहब, हाँ सर, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये जानकारी आप लोगों के बीच में रख दूं। धन्यवाद। साधु 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 साधु। और जैसे कि अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे रहने की जो व्यवस्था है उसके बारे में सूचित किए हैं। आप लोग उसको जरूर समझे होंगे, मेरे जैसा मानना है। और उस हिसाब से अपना अभी आप अपना स्टेट का जो रिपोर्ट पेश करेंगे। तो अभी हम बुला रहे थे हमारा जो पश्चिम वेस्ट बंगाल की राष्ट्रीय, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्रनाथ सरकार जी, वो आए और अपना राज्य का रिपोर्ट पेश करेंगे। जोगेंद्रनाथ सरकार जी, अपना साउंड को अनम्यूट करें और आइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन जय समाज भीम में सर, जन्मे नाउ सभी संत महापुरुष को नमन करता हूँ। आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी को नमन करता हूँ। कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध जी को नमन करता हूँ। प्रदीप संयोजक सभी कार्यकर्ता जितना है, वेबिनार में जुड़े सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम।
पश्चिम बंगाल का रिपोर्ट हमारा यहाँ से 15 आदमी जाने का संभावना, 15 आदमी जाएंगे, रिजर्वेशन भी कंफर्म हो गया। क्योंकि होटल जहाँ नॉन एसी मिल रहा है, हम लोग सोचे एक ही जगह में रहेंगे, एक ही परिस्थिति में। हमारा साथ में जितना आदमी जाएंगे मैक्सिमम एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, तो उनको उतना पैसा देने के लिए हिम्मत है। मुझे लगता है हमको पश्चिम बंगाल के नॉन एसी जो रूम है वो मिनिमम 5 रूम जरूरत है। हम 5 रूम लेंगे। 5 रूम लेने से 5 जोड़े 10 आदमी, 15 आदमी तो हम लोग है ही है। और जितना आदमी जा रहा हूँ 100 भी हम लोग एम्प्लॉय है टोटल, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे पास रूम। और हमारा यूनिफॉर्म बना लिया, रिजर्वेशन भी कंफर्म हो गया। हम लोग यहाँ से सियालदा से एक ही गाड़ी से सभी ये जाएंगे। वहां पर पहुंचेंगे हम लोग शाम 6:30 बजे आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट में से हम लोग जहाँ जाना जाएंगे, ये हम लोग 17 तारीख को शाम को पहुंचेंगे, 17 को शाम को। और वहां पर हम लोग लौटेंगे 6:30 बजे। 19 तारीख को 6:30 बजे हमारा ट्रेन है, बैक करूंगा 19 तारीख को। और सियालदा अजमेर एक्सप्रेस से जा रहा हूँ और आएंगे अजमेर सियालदा एक ही ट्रेन से। हमारा पश्चिम बंगाल का जितना मेंबर जाएंगे ट्रेन एक ही है, एक ही ट्रेन से जा रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल स्थिति ठीक है। एक्चुअली हम उतना ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा बिजी हो गया इधर, टाइम बिजी का कारण कम नहीं पा रहा हूँ। हम लोग समझ लिया जो हम होटल लेंगे तो सस्ता है, और इतना सस्ता होटल मिलना मुश्किल भी है। और होटल में हमको नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए अच्छा जगह मिल जाएगा। जहां हम सिद्धार्थ कॉलेज में रहने के लिए सवाल करता हूँ, वहाँ हो सकता है जितना आदमी होगा उतना टॉयलेट बाथरूम नहीं हो सकता है, नहाना जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंफ्यूज हो सकता है। इत्मीनान से हम लोग होटल में रह के तो उसमें हम लोग रह सकता हूँ। हमारा कम से कम मिनिमम 5 रूम उसमें रखेंगे। हम लिख देता हूँ, जब लिख देंगे, पैसा भी हम भेज देंगे। क्योंकि पैसा जब तक हम वहां पर कार्यालय में नहीं भेजेंगे तो हमारा जाएंगे एक कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म तभी होगा जब हम पैसा वहां भेजेंगे, जमा कर देंगे। हम 1-2 दिन के अंदर सारी पैसा हम भेज दूंगा। और हमारा 15 मेंबर अभी तक पश्चिम बंगाल में जाएंगे, यूनिफॉर्म बना लिया, रिजर्वेशन हमारा हो चुका है। और पश्चिम बंगाल रिपोर्ट हम आगे कुछ विराम देना चाहता हूँ। सभी को हमारा आंतरिक नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। और आपने अपना राज्य की रिपोर्ट प्लेस किए, और मैं कहना चाहता हूं कि सभी राज्य की जो पदाधिकारी हैं वो केंद्रीय कार्यालय को एक तो फॉर्म बना के दिए हैं। उसी फॉर्म के हिसाब से जो जो भी राज्य से आप लोग आ रहे हैं, अपना नाम, अपना कौन सी डेट पर आप यहाँ पहुंचेंगे, आगरा पहुंचेंगे, ट्रेन नंबर, एरिवल और डिपार्चर, और आपका कितना लोग आ रहे हैं, उनका नेम, उनका मोबाइल, सारे डिटेल्स लिखकर आप वो केंद्र कार्यालय को व्हाट्सएप पर हो या मेल पर हो आप भेज दीजिए। और जितने भी राज्य का जितना भी ड्यूज है वो ड्यूज भी आप लोग उसी हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, ताकि सब कार्यक्रम ठीक ठीक से चलेगा। तो अभी हम बुलाए, हेलो कोरी बोल, अभी हम बुलाएंगे हमारा यूपी का अध्यक्ष राजाराम आनंद जी को। वो आए और अपना यूपी का रिपोर्ट प्लेस करेंगे। आदरणीय सम्मानीय हमारा राजाराम आनंद जी, थैंक प्रदेश अध्यक्ष यूपी। यू संचालक महोदय, माननीय महेश्वर बोध जी। आज की जय भीम सर। नवोदय जय भीम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, क्लियर आ रही, बोलिए। ओके। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में अपनी बात रखने से पहले अपने सभी महान संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए उनका वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बोध जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोध जी, और सभी देश में प्रभारी महासचिव, सचिवगण, विभिन्न प्रदेशों के माननीय अध्यक्ष जी, संयोजक जी। जैसा कि हमारा जो ये 18-19 को धम्म सेवक संघ का
स्थापना अधिवेशन, प्रथम स्थापना अधिवेशन उत्पन्न होने वाला है। उसके लिए बहुत जोर शोर से हम लोग सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो ये एक तरीके से आप हमारे लिए अन्य प्रदेशों के सभी लोग गेस्ट हैं। हम लोग तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश वाले होस्ट ही रहेंगे, और अधिकांश लोग जो इस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले हैं, तो उनमें 50 लोग मैंने दर्ज कराए थे, जो अपने प्रेस से और अपने स्थानीय होने के नाते एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही आगरा रुकेंगे। उन्हें अगर होटल लेने होंगे या कहीं भी जैसे रुकना होगा, तो वो ज्यादा केंद्रीय कार्यालय पर भार नहीं बनेंगे, बुंदेलखंड के लोगों को छोड़ करके, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग हो सकता है कि वो अगर सिद्धार्थ महाविद्यालय में रुकना चाहेंगे, सिद्धार्थ कॉलेज में, विद्यापीठ में, तो मैं अभी उनसे मेरा डायलॉग नहीं हुआ है, उनसे वार्ता नहीं हुई है। बाकी लोगों से जो वार्ता हुई है, तो उनका कहना है कि हम आगरा में रुकने रुकाने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जहाँ तक जब जो वहाँ की और जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको वो पूरा करेंगे। वहाँ पे जो ड्रेस का जो कैप है, बेल्ट है, बैजेज हैं, ये सब ना वहाँ से ले लिया जाएगा। और बाकी अभी तक जो जैसे अलीगढ़ मंडल से 5 आदमियों की मैंने नोट कराया था, कानपुर मंडल से 5 का कराया था, बरेली मंडल से 5 का कराया था, और लखनऊ, फैजाबाद और ये देवी पाटन मंडल का 5-5 का था। लेकिन वह थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है कि वो अभी ड्रेस का कपड़ा बीच में ट्रांजिट में कहीं फंस गया है, वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो वो तो चलिए लोकल प्रॉब्लम है, उसे हल कर लेंगे। तो ये 50 जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे ज्यादा कुछ होंगे तो अगर ड्रेस व्रेस उन पर नहीं होगी, तो वो एक तरह से ऑडियंस की तरीके से जाएंगे, तो ठीक है। मैंने कहा है कि जो है अपना ड्रेस नहीं मिल पाएगी, नहीं बन पाएगी, तो हम अटेंड करना चाहते हैं। तो मैंने अभी उन्हें आश्वस्त तो नहीं किया है, मैंने यही कहा है कि भी जैसी सिचुएशन होगी वैसा आपको बता दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट मेरी संक्षेप में है। और जहाँ तक लोग जिन गाँव से, जिन मंडलों से आने वाले हैं, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। तो इसमें अभी तक यही स्थिति जो रिपोर्ट है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर ये बढ़ने की बात आएगी, तो मैं सेंट्रल ऑफिस को जल्दी इसमें कोई अगर एडिशन होता है, अल्ट्रेशन होता है, तो मैं नोटिस उनको जानकारी दे दूंगा। यही संक्षिप्त रिपोर्ट रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। ओवर टू बहुत महेश्वर। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सुंदर अपना राज्य की रिपोर्ट रखे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। और अभी हमारा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बड़बने जी जुड़े हुए हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना साउंड को अनम्यूट करें और अपना राज्य का जो रिपोर्ट पेश करें महाराष्ट्र का। सुदर्शन बड़बने जी। उसके बाद हमारा जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे उसके बाद बुलाऊंगा, वो तैयार हैं। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर, सुनाई दे रहा है आपका वॉइस। हाँ सर जी, जय भीम। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं महाराष्ट्र का जो रिपोर्ट है वो संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, बादल सिंह जी और आप सभी संचालक जी, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो महाराष्ट्र का जो तालुका आता है, तो नागपुर से, तो मैं मूल नागपुर का हूँ। तो नागपुर से हम 5 लोग आ रहे हैं।
और प्लस वर्धा के 7, सॉरी 2, ऐसे 7 लोग नागपुर से होकर आ रहे। सभी की एक ही ट्रेन में टिकट है हमारी। और मैं पूना गया था अभी फिलहाल, तो पूना से हमें 2 लोग और जुड़ गए हैं, और बॉम्बे से 6, और ऐसे 6 और 2 8 और 7 15 लोग हम इस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और सभी की टिकट हो चुकी है। 1-2 लोगों को हमारा ड्रेस सिला के होने का है। 5 लोगों का नागपुर के लोगों के ड्रेस सिला के हो चुके हैं। पुणे वाले के भी ड्रेस सिलाने डाल दिया है, उनसे बातचीत मेरी चलती रहती है। और बॉम्बे के भी लोगों ने 5-6 लोगों ने ड्रेस सिलवाया है, और वो भी एक ही ट्रेन से आ रहे हैं। तो ऐसा हम महाराष्ट्र से फिलहाल 15 लोगों की पूरी तैयारी है टिकट के साथ में। सिर्फ वो जो मालूमात देना है, तो मैं कल बैठ के मोबाइल नंबर, टिकट नंबर, ये सब जमा करके मैं अपना मेन ऑफिस में भेज दूंगा। और बाकी रहा रहने की सुविधा, तो जैसे भी होती है नागपुर का रहने का सुविधा, हम 5-6 लोग हैं, तो हमें 2 रूम भी अगर मिल जाए, तो हम एक रूम में 3 लोग मिलके 2 रूम में हम रह लेंगे। और बॉम्बे वालों के लिए भी उनका शायद बाहर रहने की तैयारी है, हो सकता है वो बाहर रहेंगे। तो इतना ही मेरा कहना है। और बाकी और भी मेरा एंड तक प्रयास जारी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में चलेंगे। पर कुछ लोगों की कुछ पर्सनल दिक्कतें हैं, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कहने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ कि भाई एक बार ड्रेस सिलाना पड़ेगा, फिर वो वैसा ही पड़ा रहेगा। मैं बोला जब जब अपना अधिवेशन लगेगा, वो ड्रेस तो काम में आएगा ही। और दूसरी बात यह है कि जो पैंट का जो है, वो कोई भी शर्ट पे पहन सकते हैं, और वो पैंट हरदम यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने समझा के अपनी तरफ से समझा दिया है। तो हमारा महाराष्ट्र से इतनी ही हमारी मालूमात है। यही मेरा रिपोर्टिंग है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। और आपने अपने जी। राज्य की जो रिपोर्ट अभी अभी प्लेस किए हैं, जी। और इससे पहले हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैसे रहना है, क्या रहना है, उनका अमाउंट क्या होगा, क्या व्यवस्था है, और जी। जी। धर्मशाला में क्या है और होटल में क्या है, सारे सूचना दे चुके हैं। और हाँ, फिर हाँ। भी मैं और एक बार कहना चाहता हूँ साथियों कि जी। अपना अपना जो टोटल नेम और मोबाइल नंबर, एड्रेस, कब पहुंच रहे हैं, ट्रेन नंबर क्या है और कब जा रहे हैं, सारे सूचना केंद्रीय कार्यालय को आप करिए, ताकि केंद्रीय कार्यालय के संपर्क में रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितना भी जी। ड्यूस है, वो ड्यूस भी हम हाँ, लोग क्लियर करें, ताकि सब ठीक ठीक हाँ, हाँ। चलेगा। और तो सारे व्यवस्था लगे हुए हैं सर। हाँ, मैं एक बात ठीक है कहना सर। चाहता हूँ कि मैंने कपड़े का जो पैसा था 5,000 रुपये मैंने भेज दिया है। बाकी जो बचे हैं वो भी मैं भेज दूंगा। और हम एक ही ट्रेन से आ रहे हैं, 16 से यहाँ से बैठ के सुबह 8 बजे हम आगरा पहुंच रहे हैं। 17 को ठीक हम है सर, जो रहेंगे। भी हाँ जी। एक हाँ। रिपोर्ट एक पेपर पर आप सब नोट लिखिए, आपका जी। जी। नेम, सीरियल नंबर, हाँ नेम, जी। ट्रेन नंबर सब लिख कर व्हाट्सएप करिए, मेल करिए और फोन करिए, ताकि केंद्रीय कार्यालय के पास सब रिपोर्ट रहेगा और उसी हिसाब से बिल्कुल, सब बिल्कुल। आयोजन चलेगा। ठीक है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है। अभी ओके, हम थैंक यू। बुलाएंगे। ओके, नमो बुद्धाय सर, जय भीम, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। हाँ। अभी हम बुला रहे हैं हमारा और एक महासचिव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, परम आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के इंचार्ज है, वो भी अपना रिपोर्ट प्लेस करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत साधुवाद सर, पोर्टल पर समय देने के लिए। सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संस्थापक सदस्य एवं पोर्टल को संचालित कर महेश्वर बौद्ध जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म सेवक संघ की जो शुरुआत होने जा रही आगरा बाबा साहब का भाषण को याद करते हुए, वो दिन हम लोग के लिए 18-19 मार्च जो है काफी उत्साहवर्धक होने जा रहा है। और हमारे झारखंड से अभी तक ले 18 लोगों का लिस्ट फाइनल हो चुका है। 18 लोगों का हमने राम प्रसाद बौद्ध जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल नंबर लोग को भेज दिया गया है, और बाकी फिर रिपोर्ट जो हम लोग इसको देंगे।
6 आदमी का तैयारी हम वो है, क्योंकि हमारे झारखंड में 24 जिले हैं। हम चाहते हैं कि हर जिले के लिए कम से कम एक आदमी तैयार करने के लिए, तो 6 आदमी और तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी पलामू प्रमंडल से करीब करीब 16 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। चाईबासा में मैं अभी यहाँ हूँ, तो चाईबासा से 2 व्यक्ति की ले जाने की तैयारी चल रही है। बगल में औरंगाबाद है, औरंगाबाद बिहार का बॉर्डर टच करता है, तो सासाराम औरंगाबाद से एक आदमी ने बोला है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है। और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इधर हमारे पलामू जिला से बलरामपुर है। बलरामपुर में हमारे रवि पाल जी अभी 5 दिन से वहाँ कैंप कर रहे हैं, साथियों से बात कर रहे हैं। शायद छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बलरामपुर या फिर रामानुगंज है एरिया सटा हुआ पलामू का, तो उधर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इधर मैं चंपुआ के लिए एक दिन गया था, उड़ीसा में चंपुआ में एक दिन की मीटिंग के लिए गया था, लेकिन संजोग से जो लोग से हमारी बात होनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन कुल मिला जुला के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 आदमी यहाँ से झारखंड से चले। 18 आदमी का फाइनल हो चुका है, 12 आदमी की रिजर्वेशन हो चुका है, 6 आदमी की रिजर्वेशन कल हो जाएगी, कल या परसों। पैसे की जहां तक ले बात है ये ना, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग जो कपड़े का जो पैसा है वो हम लोग वहाँ जमा कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम था और अध्यक्ष जी आए भी थे, तो थोड़ा सा बजट इधर उधर हुआ है हम लोग का, वो हम लोग एक दिन में उसको समाप्त कर लेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस में पिछले साल आप भी आए थे महेश्वर जी। हमारा प्रोग्राम जो भी होता है वो बहुत ज्यादा घाटे वाला नहीं होता है, ना फायदा वाला होता है। तो हम लोग जो भी 3 दिन का जो धम्म सेवक संघ 2 दिन का जो धम्म सेवक संघ के वहाँ जो तैयारी करेंगे, उसमें हम लोग ये कमिटेड लोग यहाँ से ले जाएंगे कि आगे आने के बाद हमारे जो झारखंड राज्य का जो धम्म सेवक संघ टीम होगी वो कैसी होगी, उसकी परिकल्पना जो है हम अभी से करना चाहते हैं। और हो सकता है कि हम लोग सब के सब एक ही साथ होटल में रहें, और होटल हो सकता है कि हमें 8 कमरे की जरूरत पड़ सकती है। एक कमरे में 2-3 आदमी आएंगे, तो इस हिसाब से जैसा अध्यक्ष जी बोल रहे थे, तो 8 के 24 8 कमरे में करीब करीब सब लोग आ सकते हैं उसमें। और जो पर्टिकुलर जो हर व्यक्ति को 1,000 रुपया डोनेशन करना है, ठीक है ना, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे जाने के पहले आप लोग केंद्रीय कार्यालय को डिपॉजिट करके निकले यहाँ से। जी तो जी यही आज मेरा रिपोर्ट है। और पलामू प्रमंडल और झारखंड के जितने लोग आए थे हमारे 25, 26, 27 के प्रोग्राम में, काफी उत्साह लोगों में है, काफी लोग डेडिकेशन देख रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा झारखंड में ऐसे फल फूल रहा है तो बिहार को भी प्रभावित कर रहा है। और आपका छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, बलरामपुर है, रामानुगंज है, इधर चंपुआ है, ठीक है ना, और खुद मैं भी इधर चाईबासा जमशेदपुर के आसपास हूँ, तो 1-2 मीटिंग हो सकता है लेने में भी जमशेदपुर जाऊंगा। तो कुल मिला जुला के रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप लोग का सहयोग मिला, तो निश्चित है कि हमारे यहाँ धम्म सेवक संघ की भी बहुत अच्छी स्थापना होगी। और उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर पहले से खोज रखा है, जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर ही होगा। तो छत्तीसगढ़ से लोग आ सकते हैं। 50 कमरे का हम लोग को टारगेट है कि एक ट्रेनिंग सेंटर धम्म सेवक संघ के लिए बनाने की इच्छा हम लोग को है, जिसमें 50 विद्यार्थियों को हम लोग एक साथ 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दे के वहाँ फिर समाज में उसको काम में लगाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। और आपने बहुत ही सुंदर अपने विचार और अपनी रिपोर्ट को प्लेस किए हैं। और जहाँ तक है जो सम्मान और उसके बारे में पूरा ख्याल रखा जाएगा और सारे सूचना तो दी जा रही है और आपने बहुत ही सुंदर अपने विचार रखे हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी हम जम्मू कश्मीर का जो अध्यक्ष है तुलसीदास लिंगे जी से भी अब बात करेंगे और अपना साउंड को अनम्यूट करें और अपना विचार को प्लेस करेंगे। उसके बाद हमारा नेपालेश्वर बोध रखेंगे। अभी हम तुलसीदास लिंगे को कहते हैं कि वो अपना विचार रखें। ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, बोलिए आवाज आ सर। रही है? हाँ सर आ रही है, आ रही हाँ, है। नमो बुद्धा, जय भीम सर। नमो बुद्धा जय भीम। तथा का गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए और आज की दक्षता करके धर्म प्रकाश भारतीय जी, फाउंडर प्रेसिडेंट RBM बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालक जी, बाकी सभी साथी जुड़े यहाँ आज के वेबिनार में, सबको मेरा नमो बुद्धा जय भीम। रिपोर्ट तो मंगोत्रा साहब ने जम्मू कश्मीर की दे दी है, तो सेम रिपोर्ट मेरी भी है। हमारा अपना आपस में तालमेल रहता है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा है नहीं। तो जैसे है कि
मुझे लगता है जो हमारे साथी आएंगे वो सारे होटल में ही ठहरेंगे। 18 साथी जैसे बताया उन्होंने, तो 5-6 कमरे जो है रिक्वायरमेंट होगी तो चल जाएंगे। अगर कोई साथी ठहरना चाहेंगे उसमें विद्यापीठ सिद्धार्थ विद्यापीठ में तो उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो प्रपोजल वही है, तो सेम रिपोर्ट है, उसमें कोई मेरा अलग से कोई है नहीं। तो मैं बात को ना ज्यादा लंबा करते हुए जो मोहतरा साहब ने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट मेरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय जय। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। बहुत ही सुंदर आपने अपना राज्य का रिपोर्ट भी पेश किया और आप हमारे बहुत ही सम्मानीय साथी हैं। और अभी हम उड़ीसा के जो अध्यक्ष हैं सम्मानीय नेपालेश्वर बोस जी से हम आग्रह करेंगे वो अपना राज्य की रिपोर्ट पेश करेंगे। नेपालेश्वर बोस सर। आ रहे हैं सर? ठीक है, आपका वॉइस आ रहा है सर। ओके ओके, संचालक जी धन्यवाद। महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु को नमन करते हुए, आज का वेबिनार में उपस्थित हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट परम पूज्य परम आदरणीय धम्म प्रकाश भारती जी, उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध जी जो कि आज सफल संचालन कर रहे हैं, उपस्थित राष्ट्रीय कार्यवाही अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, उपस्थित RC बनगोत्रा राष्ट्रीय महासचिव, उपस्थित DP गोलिया जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, उपस्थित जोगेंद्र नाथ सरकार, सम्मान्य राजाराम आनंद जी बनगोत्रा जी और ओडिशा के सभी उपस्थित ऑफिशियल जो प्रदेश का पदाधिकारी और तथा मेरे सभी देश भर से जुड़े हुए RBM के मेरे भाई और बहन साथियों, जहां तक ओडिशा का बात है, हम लोग इनिशियली 70% जाने का कोशिश किए थे, लेकिन हम देख रहे हैं आज शाम तक मेरा पास एक इंफॉर्मेशन आया जो +2 और +3 के परीक्षा के चलते हमारा 10 भाइयों ने शायद नहीं जा पाएंगी। क्या है कि मार्च 17 तारीख तक परीक्षा चल रहा है और 21 में +3 का शुरुआत हो रहा है, इसलिए कि 18-19 जो हम लोग का अधिवेशन है वो लौट नहीं पाएंगे, इसलिए 10 का डाउट है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उन लोग को लेने के लिए। जहां तक प्रदेश पदाधिकारी जैसा लगे हैं, सीरियसली लगे हैं, जो 60 आदमी से हम लोग कम नहीं जाएंगे सर। हमारा जांबाज जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार भक्त, हमारे पात्र बाबू, सभी कोशिश कर रहे हैं। हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है स्टेट का इष्ट सगरिया जी, जगबंधु बौद्ध जी, ये पूरा लगे हैं और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी, उनका भी ब्लेसिंग है। हम ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करें और धम्म महासभा में हम लोग को पार्टिसिपेट करें। सर, ज्यादातर हम लोग स्कूल में रहने का पसंद करेंगे। क्या है कि हम लोग का भी आर्थिक स्थिति, मेरा जो साथी लोग का ठीक नहीं है, इसलिए 99% स्कूल में रहेंगे और एक या 2 हमको कमरा जरूरत होगा, जैसा मेरे लिए जरूरत होगा। मैं तो हमेशा पेशेंट हूँ। और जहां तक ड्रेस कोड का बात है, हमको 49 ड्रेस मिला है, उसमें से 21 मुझे मिला है और 28 मुझे मिला है
और 21 हम लोग का जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राजेंद्र कुमार भक्त को मिला है। मेरा वाला तो पेड कर दिए 14,000 रुपया पेड कर दिए, और भक्त साहब का वो शायद शॉर्टली पेड कर देंगे, ये मेरा मानना है। और हम लोग सर प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने के लिए। हमेशा उड़ीसा जितना भी अधिवेशन हुआ है पार्टिसिपेट अच्छा से किया है, पूरा दिल दिमाग से करता है और चैलेंज एक लेके करता है। और 18-19 तो ऐसा ही हमारा इतिहास, हमारा बाबा साहब का जो संदेश है उसको हमको आगे लेना है और इतिहास बनाना है। इसलिए हम आगरा का तथा हमारे परम पूज्य फाउंडर प्रेसिडेंट साहब को, कार्यवाही अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हम धन्यवाद देंगे। वो जो प्रयास कर रहे हैं ये एक तो इतिहास रच रहे हैं, और उड़ीसा उनको पूरा पूरा जिम्मेदारी के साथ देगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। सर लास्ट एक तो मेरा बात है, मेरा 500 लड़का लोग 15 तारीख से जा रहे हैं और वो लोग 16 तारीख पहुंच जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब बाकी हम लोग उड़ीसा से उत्कल एक्सप्रेस से और समता एक्सप्रेस से जा रहे हैं, जो कि 17 बाय नून पहुंच जाएंगे। इसलिए जो साथी लोग 15 को जा रहे हैं उसके लिए एक रात के लिए एडजस्ट करना होगा। यही मेरा फाइनल रिपोर्ट है, जो हम लोग 60 से कम होने नहीं देंगे, 60 ही रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी। बहुत बहुत साधुवाद सर। और आपको भी एक तो आग्रह है कि आप अपना राज्य का पूरा रिपोर्ट लिखकर केंद्र कार्यालय को भेजिए, ताकि उनके पास सारे रिपोर्ट रहे, कौन से ट्रेन में उड़ीसा के लोग जा रहे हैं, कौन से ट्रेन में कोई आ रहा है, सारे रिपोर्ट देंगे। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो व्यवस्था होगा। और आपने तो जो मीटिंग पर बोल दिए, लेकिन लिख के भी देना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर मेल पर आप करिए, और ताकि केंद्र कार्यालय के पास सारे रिपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है सर। ओके सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। अभी हम हमारा दूसरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं हमारा शेषराव धांगड़े जी, और जो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नगर हवेली का प्रभारी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना विचार रखें। शेषराव जी। हेलो हेलो। हाँ सर, आपका वॉइस आ रहा है सर, बोलिए। आ रहा है सर वॉइस? हाँ हाँ आ रहा है सर। वेलकम सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के हमारे अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा बादल सिंह भौत जी और आज के संचालन करता हमारे खास मित्र, अभी नाम बदल गए उनके तो सभी को हमारे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे साथी जो आरबीएम को तन मन धन से चाहने वाले सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र का और गुजरात के तो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो देंगे ही। तो टोटल ऐसा रिपोर्ट मैंने पिछले समय भी दिया था, उसमें 2-3 लोगों का बढ़ोतरी ज्यादा हो सकता है। मतलब 25 का मुझे टारगेट है, लेकिन 25 तो आएंगे नहीं। वो मिनिमम महाराष्ट्र से मेरे ख्याल से 7 दूनी 14, 15 और करीब करीब 20 के लगभग आएंगे, उससे कम ही रहेंगे, लेकिन 20 पकड़ लेता हूँ। 4-5 लोगों का जो है रिजर्वेशन करने जा रहे हैं वो लोग। 2-3 लोगों ने, वो रेलवे के कुछ लोग हैं, तो वो अपना पास निकाल रहे हैं खुद का, पास के ऊपर उनका रिजर्वेशन होगा, वो 3 लोग वो बढ़ जाएंगे समझो।
15, 3, 18, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और नागपुर और इधर का हमारे सब लोग साथ मिलके हम लोग आने वाले। और बाकी रिपोर्ट जो देना है, जैसे केंद्रीय कार्यालय को वो जो सूची दी है, वो हिसाब से नाम, उनका रहने का ठिकाना कहाँ के है, क्या उनका फोन नंबर वगैरह मैं डाल देता हूँ उसके अंदर, जो भी उन्होंने प्रोफार्मा भेज दिया मुझे उस हिसाब से सबका लिख के भेज देता हूँ। और वहाँ रहने का जो बंदोबस्त, हम तो रहा तो भी हम लोग होटल में ही रहते हैं, नहीं रहा तो भी होटल में ही रहते हैं। तो जो भी आएगा एक्सपेंडिचर हमारा मिलके हम लोग कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारे गुजरात वाले भाइयों का थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही था कि भाई ठीक ठाक का जो फैसिलिटी हमको मिल जाए, होटल का ही रहे, लेकिन थोड़ा सा सस्ता और मस्त, इसको क्या बोलते हैं अपन, इस तरह से मिल जाए तो सभी लोग इससे और ज्यादा प्रोत्साहित होके नेक्स्ट इसमें वो ज्यादा तादाद बढ़ सकती है, उनका ऐसा कहना था। वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, वो भी अपने आप बता ही देंगे, अभी जुड़े हुए ही है। तो वो सभी लोगों का मैक्सिमम यही कहना है कि खाने की तो व्यवस्था वहाँ मतलब सारे राज्यों से बेहतरीन होती है, उनको अनुभव है पहले से ही। मतलब वहाँ कोई मतलब खाने के लिए कोई कंप्लेंट करेगा ऐसा कोई रहता ही नहीं। हर दिन नया नया खाना, हर दिन मीठा, सब कुछ मिलता है वहाँ, कोई खाने के लिए कोई कंप्लेंट करेगा ही नहीं। बात रही सिर्फ रहने की, और जितने लोग आने वाले हैं, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग, तो उन लोगों को अपन उसी स्कूल में रखने की कोशिश करेंगे, और जो ऑफर कर सकते हैं उनको ठीक ठाक होटल में रख देंगे, ताकि उनकी कोई कंप्लेंट राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पास ना आए। यही मेरा कहना था। बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और अभी दिन भी नजदीक आ रहे हैं। जितना पैसा वैसा किसी का कुछ कम रहा है, मेरे पास अभी लगभग आज कुछ और पैसा आया है, तो कल तक मैं वो सभी कल अकाउंट में डाल दूंगा। कल तो संडे नहीं, मंडे डाल दूंगा, मंडे अकाउंट में डाल दूंगा। तो फिर वो तो अपना हिसाब क्लियर हो गया। फिर जो रिपोर्ट भेजने वाला है वो प्रोफार्मा विशेषी मैडम ने भेज दिया है, वो मैं भर के सभी के नाम वाम सब डाल के वैसे सेंट्रल ऑफिस को भेज देता हूँ। और नागपुर से हमारे जो पुराने साथी है, जो वहाँ यूनिट है, वो यूनिट में का कोई भी आदमी अभी तक मुझे नजर नहीं आया। क्यों नहीं आना चाहते, क्या है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़ौनी जी को मैंने बताया था कि भाई आप उनका रिपोर्ट ले लीजिए, उनका यूनिट वगैरह जो भी होगा वो सेंटर के हिसाब से चलना चाहिए, और वो हिसाब से उन्होंने रहना चाहिए। हमारा ये रिक्वेस्ट था, उनको बताया था। वैसे मैंने बड़ौनी जी को भी बोला कि भाई आप उनसे सलाह मशवरा कर लो, अगर यूनिट नहीं स्थापन होता है या वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अभी तक काफी जगहों पर वो इन्वॉल्व नहीं होते। अभी ये इतना बड़ा अधिवेशन अपना है, एक भी आदमी उस यूनिट से नहीं आ रहा है। तो जो है हमारे बड़ौनी जी ने जो भी लोगों को जोड़ा था, उनमें से कुछ लोग आ रहे हैं। तो यही सब बातें है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस हमें वरिष्ठों से करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अभी आगरा में आने के बाद में इस बारे में चर्चा सब मिलकर करेंगे, और आगे जो भी केंद्रीय कार्यालय जो सूचना देंगे, वो हिसाब से फिर आगे हम उसके ऊपर व्यवहार करेंगे, इस तरह भी बताएंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा हम लोग अभी पुणे का हमने मीटिंग रखने के लिए, पुणे में भी हमने मीटिंग लिया, वहाँ काफी लोग जुड़े थे, अपने विचारों से प्रभावित हुए। बोले कि हम लोग अभी एक कैडर कैंप 1 दिन या 2 दिन का हम लगा देते हैं, इसके बाद हम वहाँ 18 तारीख 19 तारीख को जो प्रोग्राम आगरा का होने के बाद वापस आएंगे, तो हम दूसरा जिला जो है औरंगाबाद, मराठवाड़ा में औरंगाबाद, वहाँ हमारे भीड़ है ही नहीं। मराठवाड़ा में हम लोग अभी थोड़ा मराठवाड़ा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और मराठवाड़ा में मेन ठिकान जो सिटी है, तो जिला है जो औरंगाबाद, वहाँ हम एक मीटिंग लेके वहाँ पर भी 1 दिन का या 2 दिन का कैडर कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जब महाराष्ट्र का सारे जिलों में अपना यूनिट हो जाएगा, तो तब कुछ महाराष्ट्र को थोड़ा ऐसा मुझे महसूस होगा कि अभी ठीक है। फिर भी बड़ौनी जी काफी कोशिश कर रहे हैं, वही मुझे फोन कर करके बार बार बोलते हैं
कि साहब अपने को पुणे चलना है, साहब अपने को औरंगाबाद चलना है, तो उनके कुछ मालूमात के कुछ हमारे पुराने साथी बागसेन बीएसपी के जो घर बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पाते या कर नहीं सकते, ऐसा जो भी है उनके दिल में, जो ऐसा हो, अच्छा बुरा जो भी हो उनके दिल में, लेकिन हम उनके अलावा आरबीएम के लिए हम उनको साथ में लाना चाहते हैं। और इस हिसाब से हमने अभी नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम पुणे और उसके बाद वाला जो प्रोग्राम रहेगा हमारा औरंगाबाद, ऐसा हम रख रहे हैं और उसका रिपोर्ट भी हम केंद्रीय कार्यालय को दे रहे हैं। पुणे का मीटिंग हुआ तो हमने केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट शायद बडोनी जी ने दे दिया है, मैंने बताया रिपोर्ट दे दीजिए भैया, उन्होंने शायद रिपोर्ट दिया होगा। तो उसके बाद वाला जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, हम हमारे केंद्रीय जो हमारे अपने बादल सिंह जी है या हमारे आचार्य जी है किशोर बोध जी या हमारे अध्यक्ष प्रकाश भारती जी को, ऐसे या महेश्वर सांडा जी को, महेश्वर बोध जी को भी नया नाम, इनको ऐसे ही हम, या फिर के बोध जी है जिनको इनके बारे में ज्यादा मालूमात है, जानकारी है, और ऐसे लोग हम यहाँ बुला के उनको भी हमारे महाराष्ट्र की भूमि से थोड़ा रूबरू करेंगे और उनको भी पता चलेगा कि महाराष्ट्र जितना आगे था, पीछे कैसा हुआ और पीछे से भी आगे कैसे ले जाएंगे। इस तरह से हम पूरी कोशिश में लगे हैं और हम ऐसा समझते हैं कि उसको हम पूरा करेंगे। हमारे जीते जी और महाराष्ट्र में आरबीएम का यूनिट जैसे गौतम जी के समय चलता था, उससे ही ज्यादा हम चलाने की कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, मैं एक थोड़ा बात कहना चाहता हूँ कि पुणे में जो हमारा मीटिंग हुआ था, तो वो पुणे की मीटिंग का जो ब्यौरा है, तो मैंने वो लिखित में लिखा और सेंट्रल कार्यालय को मैंने भेज दिया है। वहाँ 15 लोग इकट्ठा हुए थे हम, तो वो ब्यौरा मैंने भेज दिया है। और बाकी लोग तो अभी 3 लोग और जुड़ गए थे, यानी 15 का बात रखा था मैंने, यानी 18 हमारे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बस इतना ही मेरा करेक्शन है। धन्यवाद जी, बात करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद सर। और जी। शेषराव जी ने बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं, जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। उनका जी, जो जी। लगातार चल रहा है उनका नेतृत्व में, और हमारा बुद्धबुड़े जी की मिलकर बहुत ही सुंदर जी, हम मिलकर काम कर महाराष्ट्र। रहे हैं जी। हाँ, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत साधुवाद। आप दोनों लगे हुए हैं काफी मजबूती के साथ। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो गुजरात का ले लो। हाँ, गुजरात साथी कोई है? खेमचंद सोलंकी जी सर, जुड़े। अच्छा अच्छा, सोलंकी जी जुड़े हुए हैं क्या? अगर जुड़े हुए हैं तो अपना विचार रखें। हाँ सर, आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो। हाँ सर, अभी ठीक आ रहा हेलो। है, बोलिए। अच्छा, हाँ सर, ठीक आ रहा है, वॉइस आ रहा है, ठीक है, बोलिए। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आरबीएम के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत साहब, जूम मीटिंग में जुड़े सभी सचिव, महासचिवों और सभी जो जुड़े को